भाई बहुत उमस है आज। जैसी योजना नहीं जो देशभक्तों के लिए है, जिसने ज्वाइन किया देशभक्त ने ज्वाइन किया है। राहुल गांधी देशभक्त नहीं है। फिर नहीं ऐसा बात नहीं, आपको कोई अख्तियार नहीं, आपको कोई सर अख्तियार। मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। मेरा नाम मनीष कौशिक। मनीष कौशिक जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरी डिबेट में। लेकिन आपको कोई अख्तियार नहीं किसी को ये कहें कि वो देशभक्त नहीं है। और देशभक्ति की क्या परिभाषाएं हैं वो नहीं राहुल नहीं, आप स्कीम के बारे में क्रिटिसाइज करिए कि अग्निवीर अच्छी नहीं है, अग्निवीर को ये खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, दिस आई वोंट टेक यू, दिस ये मैं नहीं लूंगा आपका। जी कुछ समझते हैं, मैं उनकी समझदारी को धन्यवाद करता हूं, मैं उनका सराहना करता हूं। मैं किनका कहना चाहता हूं किनका जो उन्होंने अभी कहा है हमारे भाई ने, हाँ। वो कहीं कहीं नजर आता है राहुल गांधी। तुम्हें तो अब राजनीति आने लगी है ना। अगर राजनीति की बात है तो मेरे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने मकसूद अजहर को जी करके बुलाया हो तो उसे कटघरे बुला सकते हैं, कोई भी नेता हो। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपको, राहुल गांधी जी की देशभक्ति पर यही सवाल होता है। राहुल गांधी जी अगर देशभक्त होते तो चुनाव के टाइम पे ये नहीं कहते कि मैं सनातन धर्म में एक जो शक्ति है मैं उस शक्ति के खिलाफ। नहीं मैं नहीं लूंगा आपका, नहीं ये बयान नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा। और डिबेट में यार बिन बेदिकेट लौटा हो क्या और तुरंत वापस। आपको अगर इस बात पे ऐतराज है तो मेरी बात सुनो पहले, चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि आप किसी को कहें कि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, वो देशभक्त है, ये देशभक्त। आप अपनी बात कहिए। कौन सी देशभक्ति? मैं बता रहा हूं, आपको अगर एतराज है तो ये कहिए कि अग्निवीर योजना बिल्कुल परफेक्ट योजना है। मैं मानता मैं तो अगर अग्निवीर योजना पे रुकिए, अग्निवीर योजना पढ़ के आए हो तो बोलो, और अगर नहीं पढ़ के आए हो तो चुपचाप वहां खड़े हो जाओ। मैं अग्निवीर पर ही बोलूंगा। हाँ। लेकिन जो सवाल किया मैं उसका जवाब तो दे ही दूं सर। ये तो नाइंसाफी होगी मुझे उस बात पर। रात में नींद नहीं आएगी तुम्हें। गांधी जी के सवाल पर बोलना पड़ेगा। हाँ। और मैं जो अग्निवीर की बात करते हैं वो कह रहे हैं भाई साहब के इस देश में व्यापक घोटाला भी हुआ है, इस देश में ओलंपिक खेल में भी घोटाला हुआ है साहब। ये घोटाले का अगर भारत है तो आपकी सरकार में घोटाला हुआ था। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ इनको, इस देश में एशियन गेम्स मौलाना, ये जो अग्निवीर है मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, उन बच्चों को युवाओं को बताना चाहता हूं। अगर हम देश में अपने देश में रहकर कहते हैं रूस बहुत शक्तिशाली देश है, अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, तो वो शक्तिशाली देश ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे इसी नियमों का पालन किया है तब रूस और अमेरिका बना हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर, मैं एक बात कहूंगा, शक्तिशाली आप तभी मजबूत होंगे, बड़े देश मुल्क तभी बनेंगे जब आप अपनी संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे और विपक्ष का भी सम्मान हो बराबर से। उधर इसलिए रशिया का उदाहरण ना दो मेरे साथ। मौलाना क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। पानी पिया? ओलंपिक नहीं हुआ, एशियन गेम्स हुआ था। एशियन गेम्स हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स। हाँ जी, कॉमनवेल्थ। प्रतीक जी मैं आपकी डिबेट में आ रहा था। लो पानी पियो, लो बेटा। हाँ हेलो, मैं आपके डिबेट में आ रहा था, मुझे एक युवा भाई मिला यहाँ पे। उसने कहा कि आप ना डिबेट में जाके 2-3 सवाल पूछिएगा कि 74 साल के माननीय आदरणीय अपनी नौकरी मांग रहे हैं और देश का युवा 4 साल में रिटायर हो जा रहा है, ये किस नियम से हो रहा है? क्या अग्निवीर को पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या अग्निवीर को हेल्थ सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? क्या अग्निवीर को शहीद का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसे तमाम सारे देश के युवाओं के सवाल हैं। पीड़ा होती है, पेपर लीक होता है तो सरकार डिफेंड करने लगती है। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग मिले, बोले आपने संसदीय बहस देखी आज? मैंने कहा देखी मैंने। आज क्या नाम है आपका सर? हमारा नाम शिवप्रताप है। शिवप्रताप। उन्होंने कहा कि मुझे एक बात बताइएगा, ऐसी कौन सी योजना है 4 साल पढ़ने के बाद या 4 साल काम करने के बाद अग्निवीर में या कहीं भी किसी भी जगह पे 4 साल काम करने के बाद भी उसको इतना पर्याप्त, वो ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद इतना पर्याप्त पैसा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसी योजना बनाई है तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और उसका लिए जय जयकार और जय जय घोष हो यहाँ पे। जी, जो इतनी बड़ी योजना। देखिए बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो कह रहे हैं कि इस योजना से सरकार को, हमारी सेना को कमजोर करने की कोशिश करी जा रही है। मुझे लगता है, मुझे आपको जानकारी नहीं होगी रक्षा विशेषज्ञों की, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही। देखिए जब देश के नेता कोई विधायक सांसद एक दिन के लिए विधायक सांसद रह जाता है, उसकी पेंशन लग जाती है, आजीवन पेंशन मिलती है, लेकिन देश के युवा
जिसको कि सेना में भर्ती होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है यही स्कीम, यही ऐसी स्कीम किसानों के लिए लेके आए थे। आप स्कीम की बात करो, सिविल डिफेंस वालों को आपने रोजगार दिया, कितने साल उनको रोजगार दिया आपने? 2 साल के अंदर बाहर कर दिया इन लोगों को, 2 साल के अंदर उनको बाहर कर दिया। नहीं, अभी तो बात अग्निवीर पे ही हो रही है, क्योंकि सिविल डिफेंस पे बात नहीं होगी, क्योंकि अब हिमाचल पे नहीं बात हो सकती। रुको, पहले तो खड़े होना सीखो। क्या नाम है? सर पंकज। कहाँ से हो? कानपुर से सर। कानपुर। तुम तो यहाँ आते हो अक्सर। रहते हैं सर। खड़े रहो। नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं। हाँ, पाठक जी का नंबर है। देखिए, अग्निवीर योजना के बार बार ये लोग भाई अग्निवीर योजना पे बात नहीं कर रहे हैं, आज ओवरऑल जो पार्लियामेंट में जो बहस रही उस पर बात कर रहे हैं। पहले तो हिंदू वाले बात पर हुई और उसके बाद तमाम सारे एमएसपी पे बात हुई, तमाम सारे ओवरऑल बात पे ही बात भाई जरूरी नहीं हिंदू वाली बात, आप आपको जो बेहतर लगे वही बोलिए, मैंने इशारा नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी चाहे विपक्ष के जो भी नेता, जैसे ही चुनाव होते हैं चुनावी हिंदू बन जाते हैं और उसके बाद हिंदू धर्म को गालियां देना, उसके बाद सनातन धर्म को का जो फेस है उसको मलिन करना। आप सोचिए, जिसके दादाजी कब्र में लेटे हैं वो सनातनी ब्राह्मण हो जाएगा। देखिए पाठक जी एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि मस्तिष्क को नहीं, रुको, बोलने समय में मस्तिष्क को बैलेंस रखना चाहिए, मस्तिष्क को बैलेंस रखना चाहिए। और मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात ध्यान रखिए, नहीं मैं आ जाऊंगा, आप ही के पास आऊंगा, मैं 100% आपके पास आऊंगा, लेकिन क्रिटिसाइज करिए, लेकिन पॉलिसी पे करिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां मत करिए। और ये होता क्या है, चाहे यहां हो, चाहे वहां हो और चाहे वहां, ये व्यक्तिगत टिप्पणियां ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करती हैं और इको पे क्लैशेस बनता है। मेरी डिबेट में पब्लिक जी, वो हिंदू मैं भी हूँ, यहाँ खड़ी जनता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने आपको नहीं कहा, बाकी हिंदुओं को नहीं कहा। मतलब क्या है, उन्होंने मुझे नहीं कहा, हिंदू पूरे धर्म को बोला। जो हिंदू मैं भी हूँ, यहाँ खड़ी जनता है, देश की जनता है, उनको किसने हक दे दिया? राहुल गांधी जी को ये हक किसने दे दिया? ठीक है, तब कांग्रेस आराम से करेंगे, आराम से बहस आराम से होगी, आराम से बहस बिल्कुल दे दूंगा, मैं अग्निवीर पे दे दूंगा। जी देखिए, जब कुछ व्यक्ति के पास होता नहीं तो व्यक्तिगत हमला कर दीजिए। प्रतीक जी वो बिल्कुल गलत है, व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए। भाई खड़े हैं राहुल गांधी जी के ऊपर कह रहे हैं तो बड़ा बुरा लगता है। मैंने आज संसद भवन में राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, संसद भवन के अंदर चेयर का सम्मान होना चाहिए, कुर्सी का सम्मान होना चाहिए। बिरला जी यहाँ सबसे बड़े अध्यक्ष बड़ा है। आपने कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो चेयर पे बैठता है उसके हाथ में कंट्रोल नहीं होता माइक का, तो वो माइक नहीं बंद करता है, ये भी कहिए, आप बोलिए। हाउस चलाने का काम अध्यक्ष का होता है, इशारे वहां से होते हैं, ये भी कहना पड़ेगा। इशारे आप देख रहे हैं? सुनिए, अब सुनिए, बात यह है, इशारे देखना पड़ेगा ना। आज जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हिंदुत्व क्या है? सत्य, प्रेम, अहिंसा। जिसके दिल में यहाँ तो लोग नफरत की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को साबित कर रहे हैं कि मैं देशभक्त हूं। इशारे तो राहुल गांधी जी करते हैं आंख मार के। अरे रुकिए, हाँ आगे बढ़िए। प्रतीक जी जो इशारे करते हैं ना, वो राहुल गांधी जी संसद वालों को सिखाते हैं एक दूसरे को इशारे करके। और अब मैं अभी अग्निवीर पे कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि 4 साल, अरे 4 साल बाद उनको शराब पिलाओगे क्या? आप जो पेंशन मिलेगी उससे शराब पिलाओगे क्या? इसीलिए ये चाहते हैं कि अग्निवीर। शराब क्या मतलब? शराब पिलाते हैं ना। नहीं, अरे कैसे हैं आप? हाँ जी, अरे भैया जी के तो राम राम करने के लिए तरस रहे थे। राम, ठीक है आप? बस ठीक है, बस ऐसे रहिए, अच्छी तरह से रहिए। नमस्ते भैया। राहुल गांधी, शिव जी कहते हैं डरो मत। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय खत्म करने की बात की है। आप लोग खुद को दिन भर हिंदू कहते हैं और हिंसा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर ऐतराज जताया और कहा खड़े हुए वो, हिंदू को हिंसक समाज कहना गलत है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। ये 2 पॉइंट है, मैंने रखा।